जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास 12th हिंदी सामान्य और साहित्यिक दोनों वर्गों के लिए व्याख्या चल रही है, जिसके अंतर्गत पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा गया पवन दूतिका। दो वीडियोस पहले पढ़ चुकी हैं। आज इस क्रम में 6 पद संख्या 6 और 7 की व्याख्या हम यहाँ समझेंगे। इससे संबंधित किन प्रश्नों को समझेंगे, संदर्भ को समझेंगे और इससे कठिन शब्दों के अर्थों को समझेंगे। थोड़ा सा प्रसंग समझते हैं। राधिका के प्रियतम या प्रेमी कृष्ण मथुरा चले गए हैं। काफी दिनों के पश्चात जब वापस नहीं आए तो बहुत दुखी हैं और दुख से पीड़ित होने के पश्चात अपना संदेशा पवन के माध्यम से भिजवा रही हैं। पवन अर्थात हवा से अपने संदेशा कृष्ण के पास पहुंचाना चाह रही हैं। तो उस संदेशे में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या कठिनाइयां पवन को आ सकती हैं, इन सभी बातों का भी वर्णन इसमें किया गया है। पद है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता मान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहे माना ना होना। राधिका कह रही हैं, अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं कि हे पवन, जब तुम थोड़ा और आगे पढ़ोगी मेरा घर छोड़ करके, तो थोड़ा आगे सरस का मतलब सरल मधुर, रव का मतलब आवाज, का धाम मधुर आवाज से युक्त, धाम का अर्थ होता है स्थान, सत पुष्प वाला वो स्थान आपको मिलेगा जो सत पुष्पों अर्थात बहुत ही अच्छी खुशबू वाला स्थान होगा, फूलों से भरा होने वाला स्थान होगा। वहां पर अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम का मतलब पेड़, लतावान और वो पेड़ होंगे उसमें लताएं होंगी, सौंदर्यशाली और वो पेड़ भी होंगे जो उसमें सौंदर्य से युक्त होंगे, उनमें सौंदर्य आपको दिखाई देता होगा। ऐसे जो है स्थान आपको मिलेगा। वहीं पर आगे बढ़ने पर प्यारा वृंदा, आपको प्यारा वृंदावन मिलेगा, जहां के विपिन माने जंगल, मन को, तुम्हारे मन को मुग्धकारी, मुग्ध करने का मतलब आकर्षित करने वाला मिलेगा। हे पवन, जब तुम आगे बढ़ोगे तो प्यारा वृंदावन का जंगल आपको मिलेगा जो तुम्हारे मन को बहुत ही मुग्धकारी करेगा, आकर्षित करेगा तुम्हें। आना जाना इस विपिन से, इस जंगल से तुम आना और जाना, मेरा संदेश लेकर के तुम जाना और क्या उन्होंने कहा है उसको फिर मुझे आकर के बताना। विपिन से, इस जंगल से मुंह माना ना होना, मुंह माना का मतलब, लेकिन तुम उस जंगल के सौंदर्य को देख करके, उस जंगल में अच्छे अच्छे पुष्पों को देख करके, वहां की खुशबू से युक्त हवाओं को देख करके तुम आकर्षित ना होना। तुम मेरी बातों को अगर आकर्षित होना तो तुम मेरे दुख को एक बार जरूर याद कर लेना। इसलिए तुम इस प्रकार के भाव वहां पर राधिका पवन से, हवा से बताती हैं। प्यारे बच्चों, अगर हो सकता है कि इसमें आपको कोई सौंदर्य सही, कोई शब्द सही से ना दिखाई दे, आप लोग किताब अपने पास में अवश्य रखें
और इनका लिख करके अभ्यास करें। व्याख्या को लिखने का जरूर अभ्यास करें, जिससे कि आप उनको भूलें नहीं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी जरूर करते रहें। वीडियो बहुत बड़ी ना हो, बोरिंग ना हो, इसलिए मैं केवल 2-2 पद लेकर के वीडियो बना रहा हूं। आप इसको भाग के अनुसार 1, 2, 3 डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उस हिसाब से उसके अनुसार आप व्याख्या को पढ़ सकते हैं। अगला पद है, जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना। आगे राधिका जी क्या कह रही हैं कि हे पवन, जब तुम मेरा संदेशा लेकर के जाओगे रास्ते में, तो जाते जाते वहां पर तुम्हें जाते जाते अगर उस मार्ग में, पथ का मतलब मार्ग, रास्ते में क्लांत, क्लांत का मतलब होता है थका हुआ कोई दिखावे। हो सकता है कि कोई तुम्हें ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो बहुत ही थका हुआ हो रास्ते में, तो जाके सन्निकट, उसके सन्निकट, निकट मतलब कि उसके बहुत ही नजदीक जा करके उसकी क्लांतियों, जो उसके थकान है, क्लांति थका, और क्लांतियों उसके थकान को तुम मिटा देना। हे पवन, जब तुम रास्ते में जाते समय तुम्हें कोई रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो तुम क्या करना, उसके निकट जाना और उसके थकान को मिटा देना। ये बात यहाँ पर इन 2 पंक्तियों में राधिका जी कह रही हैं। और धीरे धीरे परश करके गात उत्ताप खोना। परश का मतलब होता है उसके पास में जाकर के उसको परस करके, उसको छू करके, परस का मतलब छू करके, गात, गात का मतलब किसको छूंगे, उसके शरीर को, गात का मतलब शरीर होता है, उत्ताप खोना। और वो अगर थकान से उसके शरीर का ताप बढ़ गया है, तो तुम उसके पास जा करके उसको छू करके उसके उत्ताप को, उसके ताप को तुम कम कर देना। और क्या कर देना, सदगंधों से सर्वित जन को, अपनी सुगंध से, सदगंध अपनी खुशबू से, अपनी सुंदर हवाओं से उस श्रमिक को, अर्थात उस थके हुए श्रमिक जन को, थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना। हर्षित का मतलब प्रफुल्लित, प्रफुल्लित अथवा खुशहाल। जो थका हुआ व्यक्ति है उसके जीवन को हर्षित सा बनाना, अर्थात प्रफुल्लित बनाना, खुशहाल बनाना, जिससे उसको एहसास हो कि कोई हमें आकर के हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को इसने दूर किया। हे पवन, तुम्हें अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति दिखे, कोई थका हारा व्यक्ति मिले, तब तुम उसके पास जाकर के अपने विचारों को, अपने को तुम इस प्रकार से अपने दिखाना। संदर्भ प्यारे बच्चों, संपूर्ण पद का संदर्भ इसी प्रकार से रहेगा जैसे आपको पहले ही बता दिया गया है। साथ ही साथ इसकी भाषा ब्रज भाषा है और मंदाक्रांता संपूर्ण छंद में, संपूर्ण पद में, संपूर्ण पवन दूतिका खंड में मंदाक्रांता छंद है। इस बात को भी आप लिख लें। और साथ ही साथ इसका छठा पद कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा है, अक्सर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा इसका विशेष ध्यान दें।